इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में युवा संसद का आयोजन किया गया। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि युवा राजनीति में भाग ले, लेकिन राजनीति मत करो, आप इन दोनों में अंतर को समझिए। देवनानी ने युवाओं की बढ़ती आत्महत्याओं पर भी अपनी चिंता जाहिर की। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि युवा राजनीति में नहीं आएंगे तो नए विचार कैसे आएंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। विधानसभा चली, लेकिन जन प्रतिनिधियों की जगह भविष्य ने देश प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात रखी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम, खेल मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा ने राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद का विधानसभा में आयोजन किया। पिंक कारपेट पर युवाओं ने अपनी बात रखी। युवा संसद का स्पीकर वासुदेव देवनानी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। देवनानी ने कहा कि युवा इस देश का भविष्य है और कल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद और विधायक भी आप लोग ही हैं। देवनानी ने कहा कि आपको धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। जीवन कैसा हो, इसके लिए रामायण पढ़िए। आज का युवा ही सच्चा भारत है और उसको मजबूत कंधों पर इस राष्ट्र का आप सबके भार है। और समझ लो कि शक्ति का संपूर्ण स्रोत हम हैं। क्योंकि किसी जमाने में कल्पना थी कि आज का युवा कल का नागरिक है, लेकिन धीरे धीरे यह कंसेप्ट बदलता गया। आज का युवा आज का ही नागरिक है। मुझे आप में कल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद और विधायक आप लोगों में से ही होने वाले हैं। युवा संसद में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी शिरकत की और कहा कि युवाओं को ज्यादातर घर के लोग राजनीति से दूरी रखना चाहते हैं। युवा जब तक राजनीति में भागीदार नहीं होगा, राजनीति में नहीं आएगा, तब तक नए विचार राजनीति में कैसे आएंगे। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सचिव संदीप शर्मा ने कहा कि युवा संसद का आयोजन वाकई जीवंत कार्यक्रम है। खेल और युवा विभाग के सचिव डॉक्टर नीरज के पवन ने भी अपने विचार रखे। युवाओं को ज्यादातर घर के लोग राजनीति से दूर रखना चाहते हैं कि नहीं अब तुम्हारी उम्र नहीं हुई, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। ये रहता है, घरों के अंदर भी रहता है, नहीं राजनीतिक चीजें रहने दो, ये तो बाद की बातें हैं। लेकिन युवा जब तक राजनीति के अंदर भागीदार नहीं होगा, राजनीति के अंदर नहीं आएगा, तो नए विचार राजनीति के अंदर कैसे लागू होंगे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से राजस्थान के सभी जिलों से 18 से 25 वर्ष के 140 युवाओं का चयन किया गया। स्पीकर वासुदेव देवनानी और टीकाराम जूली ने युवाओं के बीच बढ़ती आत्महत्या पर चिंता जताई। सब लोग अपनी अपनी बात कहेंगे और आप जिनकी भी बात सुनेंगे आपको लगेगा कि ये सही कह रहा है, लेकिन अगर आप उस चीज का निचोड़ निकालेंगे, उसकी रिसर्च करेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा आपको किस तरफ जाना है, किस दिशा में जाना है। और वो अगर आपने रास्ता सही अख्तियार कर लिया तो जिंदगी में आत्महत्या की नौबत नहीं आएगी। यह केवल कुंठित मानसिकता और धैर्य का अभाव, ये उसका मूल कारण है। और अपनी ताकत से ज्यादा अपेक्षा करनी, लेकिन उसमें मेहनत भी करनी, लेकिन निराशा का भाव जीवन में ना आए। कभी भी पूरा जीवन एक जैसा नहीं होगा, एक साल भी एक जैसा नहीं होगा, एक महीना भी 30 दिन एक जैसे नहीं निकलेंगे, यहां तक जीवन के 24 घंटे भी एक जैसे नहीं होंगे। उनके साथ संघर्ष करना, उनको धैर्य के साथ समाधान निकालना, यह जीवन का अंग बननी चाहिए। युवा संसद में सपा सांसद के राणा सांगा पर विवादित बयान का भी मुद्दा उठा। झुंझुनू के कुलदीप सिंह ने राणा सांगा के अपमान का मुद्दा उठाया। कुलदीप सिंह ने कहा कि देश की संसद में संविधान की रक्षा के 11 संकल्प लिए गए। उसी संसद में जब एक सांसद की तरफ से राणा सांगा को गद्दार कहा गया तो बड़ा दुख होता है। समारोह में विधायक कैलाश वर्मा, प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा समेत विधानसभा, युवा एवं खेल विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। स्पीकर देवनानी और नेता प्रतिपक्ष जूली ने भी युवाओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि समय आ गया है जब
पढ़ा लिखा युवा राजनीति में आए और जनता की समस्याओं को संसद या विधानसभाओं में आकर पुरजोर ढंग से उठाए। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा।